Assalamualaikum everyone and welcome to Aisha Smart Zone, and today in this video we are going to discuss MGT 601 final term preparation important topics. So आज की इस वीडियो के अंदर जितने भी फाइनल टर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं और वो तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रही हूँ. So don't forget to subscribe my YouTube channel and don't skip this video. Okay, so let's get started. So सबसे पहले हमारे पास लेक्चर नंबर 19 है स्टूडेंट्स. मैंने टॉपिक वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो सारे यहाँ पर नोट डाउन किए हैं क्वेश्चंस बना के. ठीक है, तो आप लोग इससे रिलेटेड अपना आंसर चैट जीपीटी से भी लिखवा के ले सकते हैं. अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. आपका बेसिक जो होना चाहिए वो यही है कि आप लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अकॉर्डिंग टू दीज टॉपिक्स. आप लोगों ने अपना चैट जीपीटी से कॉन्सेप्ट ले सकते हैं. आप लोग यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हैं, शॉर्ट लेक्चर्स देख सकते हैं. जो सी यूट्यूब आपको समझ आती है वीडियो, आप उसका लेक्चर लें, उसको सुने, समझें, वॉच करें एंड देन आप उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने पास नोट डाउन करें. बिफोर एग्ज़ाम आप उन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रीड डाउन रिपीट करके अपने माइंड में और रीड करके अगेन उसको जा सकते हैं. तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्टेड. यहाँ पर हमारे पास लेक्चर नंबर 19 है जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द फील्ड प्रॉब्लम्स इन अ न्यू एंटरप्राइज. एंटरप्राइज के अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोगों ने बतानी है. नेम 4 पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स. 4 पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं फेस्ड बाय अ न्यू एंटरप्राइज, जो कि न्यू एंटरप्राइज फेस करता है. वो कौन सी 4 पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए. देन हमारे पास है फैक्टर्स इन पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स. अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोथ ऑफ दीज. सो आप लोगों ने इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी. नेक्स्ट हमारे पास है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों का MGT 601 का पेपर जो होता है वो मोस्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है. तो आप लोगों ने पास्ट पेपर्स के ऊपर बिल्कुल ही डिपेंड होकर नहीं जाना. आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट बेस्ड भी तैयारी करके जानी है. जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ इनका कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से लें. हैंड आउट्स रीड करें, हाईलाइटेड हैंड आउट रीड करें फॉर MCQs बेस्ट प्रिपरेशन. ठीक है, MCQs की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप लोग हाईलाइटेड हैंड आउट्स को रीड करें. आप लोग पास्ट पेपर्स भी करें. 20% आपका पेपर पास्ट पेपर्स में से रिपीट हो जाता है तो एटलीस्ट आप लोगों को कोई ना कोई आइडिया हो जाएगा. देन हमारे पास है लेक्चर नंबर 20 जिसमें हमारे पास है बैंक लेंडिंग क्राइटेरिया क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए. बोरो रिक्वायरमेंट्स फॉर द शॉर्ट टर्म लोन, ये हमारे पास लेक्चर नंबर 20 में से क्वेश्चंस हैं. देन वी हैव लेक्चर नंबर 21. नेक्स्ट वी हैव जनरल क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड बाय अ लैंडर्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना. चेकलिस्ट फॉर अ कैरियर प्रोफाइल CV. नेक्स्ट वी हैव लेक्चर नंबर 34. इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स. प्रोडक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी था, हाउ टू सेल द प्रोडक्ट्स. तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आते हैं तो आप लोगों ने उसको भी देख लेना है. प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है आपकी हैंड आउट में आप वो सारा लीजिएगा. ठीक है, क्वेश्चन हर तरह से चेंज होकर आ जाता है. हर दफ़ा क्वेश्चन की डायरेक्शन चेंज होती है. डायरेक्शन सेम ही होती है बट क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, आप ये कह सकते हैं. बहुत सारे पास्ट पेपर्स में भी क्वेश्चन होते हैं लेकिन वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं लेकिन हर दफ़ा उनकी स्टेटमेंट चेंज होती है, डायरेक्शन एक ही होती है. लेक्चर नंबर 38 वी हैव SME एंड एक्सपर्ट डेवलपमेंट. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इस टॉपिक को भी आपने अच्छे से करना है. ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक आपने अपनी हैंड आउट से करनी है. लेक्चर नंबर 39 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे है. मेन ऑब्जेक्टिव इसके क्या हैं. GATT. T स्टैंड्स फॉर TRIMS एग्रीमेंट और उसके अलावा TBT एग्रीमेंट. इन तमाम के आपने एग्रीमेंट्स अच्छे तरीके से करने हैं. इनका डिफरेंस करना है. इसमें से MCQs बहुत दफ़ा रिपीट होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं एंड आप लोगों के पास छोटे छोटे इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनकी आपको एब्रीवेशंस पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए. लेक्चर नंबर 40 अगर हम देखें तो WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस. DDA क्या है इसके बारे में आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट होना चाहिए. दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होने चाहिए. सो नेक्स्ट वी हैव एवल्यूट ट्रेनिंग नीड्स इन अ स्मॉल बिजनेस. लॉन्ग 5 पॉइंट्स का ये क्वेश्चन आता है. एवल्यूट ट्रेनिंग नीड्स इन अ स्मॉल बिजनेस. स्मॉल बिजनेस के लिए ये क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है. हाउ टू स्टार्ट अ स्मॉल न्यू बिजनेस, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं रिलेटेड टू MGT 601 फाइनल टर्म प्रिपरेशन के लिए. तो आप लोगों ने इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से करना है, कोई भी चीज़ इसमें से स्किप नहीं करनी. आई होप सो कि इसको करने के बाद आपका पेपर कुछ ना कुछ आपको आता होगा. ठीक है, जो लोग शॉर्ट टर्म में प्रिपरेशन करें, जिनके पास टाइम है वो तो टाइम के साथ साथ अपनी हैंड आउट्स को भी देखें, करें और अच्छे तरीके से अपना कॉन्सेप्ट लें. जिनके पास टाइम नहीं है वो इन शॉर्ट टॉपिक्स को जस्ट अच्छे तरीके से करें. उसके अलावा
अपने पास्ट पेपर्स में से एनालाइज करें कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस तरह के आप सब्जेक्टिव के लिए तैयारी करें। ऑब्जेक्टिव के लिए आप हाईलाइटेड हैंडआउट्स को रीड आउट करें, और हाईलाइटेड हैंडआउट्स को रीड इस तरह से करना है कि आपने जस्ट उनको रीडिंग नहीं देनी, जो आप रीड करें हाईलाइटेड एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको अपने माइंड में बिठा के अच्छे तरीके से उसको करना है। सो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और जिनके पास टाइम है और वो अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो अपनी ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट लेके करें। जो भी टॉपिक आप लोग कर रहे हैं उसका यूट्यूब से आप लोग शॉर्ट लेक्चर ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे शॉर्ट लेक्चर्स ही लें, आप लोग टॉपिक वाइज भी उसमें से जो चीज़ आपको समझ नहीं है आप जिस वो टॉपिक लिखे और उससे रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस आपके पास ढेरों निकल आती हैं। जिस यूट्यूबर की आपको समझ आती है उसकी आप वीडियोस देखिए, अच्छे तरीके से समझें, अपना कॉन्सेप्ट लें, अपने पॉइंट्स उसको वॉच करने के बाद अपने पॉइंट्स नोट डाउन करें और अपने पेपर से पहले उन्हीं पॉइंट्स को रिवाइज करें, एंड दैट्स ऑल। आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड MGT 601 आपका टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आता है, तो आपने उसको कॉन्सेप्चुअल ही इसको रेडी करना है कि नॉट डैट कि आप लोग रट्टे वाइज जो है वो चीज़ें लेके आए सामने और उनको प्रिपेयर करके ले जाएं, देन आप कहें कि हमारा पेपर जो है वो आउट ऑफ एग्जाम, आउट ऑफ सिलेबस आया है। सो इन चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों ने इस तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।